हेलो बच्चों, मैं इमरान खान, लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री IBN गुड्डा, आपका आइकन ऑफ केमिस्ट्री खान सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आप लोगों की याद है, हम लोगों ने एक सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके 3 लेक्चर तो आपके पास आ गए हैं। आज सुपर रिवीजन सीरीज का चौथा लेक्चर है, ठीक है। और सुपर रिवीजन सीरीज में मैंने आपको ये बताया था कि बेटा सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक को अपन सिर्फ 5 क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे, जिसमें अपना पहला ही क्वेश्चन चल रहा था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला ही क्वेश्चन चल रहा था और वो ये था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था वो अपना नेम रिएक्शन पर था, और मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक में मैं सिर्फ आपको 30 नेम रिएक्शन करवाऊंगा, जिसमें से 10 नेम रिएक्शन तो मैं आपको करवा चुका हूं। आज अपन 11वीं नेम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है राइमर टीमान अभिक्रिया, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको प्यार से बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, या शॉर्टकट में आप इसको बोल सकते हो RT रिएक्शन। RT नहीं, RT रिएक्शन, यस की नो। तो आज अपन जो नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? राइमर टीमान अभिक्रिया है। बहुत ही शानदार नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में 100% इस रिएक्शन से क्वेश्चन है आएगा, तो आपको बड़े ही शानदार तरीके से इस रिएक्शन को समझना है। तो आइए देखिए, बात करते हैं अपने राइमर टीमान अभिक्रिया की, बोले तो RT रिएक्शन की। सबसे पहले कि राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या करते हैं, सुनना बेटा। देखिए बेटा, राइमर टीमान अभिक्रिया में सबसे पहले फिनोल लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? फिनोल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को शायद फिनोल तो लिखना ही आता होगा। देखिए, फिनोल को आप कैसे लिखोगे भाई? फिनोल को लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या बनाते हो? बेंजीन बनाते हो। सबसे पहले आप क्या बनाते हो? बेंजीन बनाते हो, और बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हो? OH लगाते हो। इसको आप क्या बोलते हो? फिनोल। आप सब जानते हो फिनोल का एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं कार्बोलिक अम्ल। तो राइमर टीमान अभिक्रिया में सबसे पहले सबसे पहले क्या लेते हैं? फिनोल। अब सर फिनोल के साथ हम क्या करेंगे? तो बेटा आपको क्या करना है? सबसे पहले फिनोल लेना है, फिर उस फिनोल को बेहोश करना है क्षारीय माध्यम में। बेहोश करने का मतलब यह है कि सर हमें फिनोल की रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, बोले तो CHACl3, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में बोले तो आप KOH भी यूज कर सकते हो और NaOH भी यूज कर सकते हो, और यहां पर आप जो KOH यूज करोगे वो कौन सा होगा? एक्वस। कोई दिक्कत है क्या? एक मैं आपको ऑर्गेनिक में हमेशा एडवाइस देता हूं कि भाई साहब जितने हैलोजन हो क्षार के मॉलिक्यूल आप उतने ही काम में लिया करो। तो क्लोरोफॉर्म में कितने हैलोजन है? 3 क्लोरीन है, तो इसके कितने अणु काम में लोगे आप? 3, ठीक है। फिर क्या करना है? गर्म करना है, लेकिन गर्म करने के साथ साथ ध्यान रखना सेकेंड स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण भी करते हैं। अधिकांश टीचर इस चीज को नहीं लिखते हैं, लेकिन ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो लास्ट में आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिलेगा आपको। कोई दिक्कत है क्या? तो देखिए, एक बात बताइए, हमने कौन सी नेम रिएक्शन स्टार्ट किया? आज 11वें नंबर की नेम रिएक्शन स्टार्ट की है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और 11वें नंबर की जो नेम रिएक्शन है वो कौन सी है? राइमर टीमान अभिक्रिया। तो राइमर टीमान अभिक्रिया को याद करने की ट्रिक क्या है? मैंने आपको बता दिया। राइमर टीमान अभिक्रिया को याद करने की ट्रिक क्या है कि सर फिनोल को, किसको? फिनोल को बेहोश करना है। फिनोल को बेहोश करना है, और कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में फिनोल को बेहोश करना है क्षारीय माध्यम में। तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया? फिनोल, ठीक है। इसको बेहोश करना है तो क्या सुंघाना पड़ेगा?
क्लोरोफोरम, और कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, तो मैंने क्या लिख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर काम में ले सकते हो। यानी कुल मिला के बात यह है, राइमर-टिमान अभिक्रिया में आप फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफोरम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे, और क्या करोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो फिनोल है ना, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर बेटा फॉर्मिल समूह जुड़ जाएगा। ये जो फिनोल है ना बेटा, फिनोल, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा समूह जुड़ जाएगा, फॉर्मिल समूह जुड़ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिनोल, और फिर उसकी ऑर्थो पोजीशन पर आपको क्या जोड़ देना है, CH। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सैलीहाइड। क्या बोलते हैं, सैलीहाइड। प्लस में साइड प्रोडक्ट 3K3Cl, तो क्या निकल जाएगा, 3KCl। और जितने KCl निकलेंगे उससे एक कम H2O। अगर 3 KCl निकल रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्लस में 2H2। तो ये हो गई बेटा आपकी राइमर-टिमान अभिक्रिया। आगे बात समझ में, यानी आपको माइंड में एक छोटी सी बात सेट करनी है, और वो ये है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में फिनोल को क्लोरोफोरम तथा क्यूओच के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे राइमर-टिमान अभिक्रिया कहते हैं। फेमस राइमर-टिमान अभिक्रिया यही है। अब बेटा इस रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं, इसकी क्रिया विधि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्रिया विधि से मैं आपको 2-4 पॉइंट ऐसे दूंगा, वो आपके सिलेबस में है। बहुत ही शानदार रिएक्शन है, गजब की रिएक्शन है। एक बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने का मन करेगा। राइमर-टिमान अभिक्रिया RT रिएक्शन। ठीक है, तो सुनिएगा, देखिए जो बात करता हूं, राइमर-टिमान अभिक्रिया, इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बोले तो क्रिया विधि, मैकेनिज्म बोले तो क्रिया विधि। ठीक है, अब बेटा अपन ये जो राइमर-टिमान अभिक्रिया है ना, इसकी क्या देखेंगे, क्रिया विधि देखेंगे कि वास्तव में रिएक्शन कैसे हुई है, फिनोल ने कैसे क्लोरोफोरम के साथ रिएक्शन की, कैसे प्रोडक्ट सैलिसैल्डिहाइड बन गया, यही तो अपने को चेक करना है। तो आओ चेक करते हैं, करें। देखिए क्रिया विधि लिखते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो राइमर-टिमान अभिक्रिया है, अपनी जो RT रिएक्शन है, ये जो राइमर-टिमान अभिक्रिया है ना, अपनी जो RT रिएक्शन, ये कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, ESR है, बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो क्रिया विधि में सबसे पहले आपने क्या देखा कि भाई साहब राइमर-टिमान अभिक्रिया ना, वो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए आपने हमें एक मंत्र बता रखा है, मंत्र बता रखा है। वो मंत्र ये है कि सर आप हमेशा कहते हो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप में काम खल्लास। जो पहली स्टेप होती है, देखिएगा, स्टेप फर्स्ट, वो क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, वहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की पहचान या इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉन स्नेही को आप ई प्लस से लिखते हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। अब सबसे पहले तो ये कि हमें राइमर-टिमान अभिक्रिया में ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है। सबसे पहले तो ये कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है। चलो तो स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही का पता लगाते हैं। आओ इलेक्ट्रॉन स्नेही को ढूंढे, कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ढूंढना पड़ेगा। आ जाओ, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही को कैसे ढूंढोगे। राइमर-टिमान अभिक्रिया में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही मिलेगा क्लोरोफोरम और
KOH के कॉम्बिनेशन से, क्लोरोफॉर्म और KOH के मिक्सर से आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। वो कौन होगा वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, राइमर टिमान अभिक्रिया आप कौन से माध्यम में करवा रहे हो? क्षारीय माध्यम में करवा रहे हो। तो सबसे पहले आप लोगे क्षार। क्षार आपने अभिक्रिया में कौन सा यूज किया है? KOH। आप NaOH यूज कर दे तो NaOH लिख दो। अम्ल का काम क्या होता है? लपक के H प्लस साइन देना। क्षार का काम क्या होता है? लपक के OH माइनस साइन देना। तो ये क्षार है, ये अपना काम करेगा। सबसे पहले ये किस में टूटेगा? K प्लस और OH माइनस। भाई क्षार है तो क्षार क्या देगा आपको? OH माइनस। अब ये OH माइनस आयन भागा 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 किसके पास जाएगा? क्लोरोफॉर्म के पास, और कहेगा अगर तुम्हारे पास भाई साहब कोई एसिडिक चीज है, अगर तुम्हारे पास कोई अम्लीय चीज है तो वो हमें दे दो, मुझे अम्ल की तलाश है, मुझे अम्लीय चीज की तलाश है। तो KOH क्या देगा? OH माइनस। और ये OH माइनस, ये OH माइनस भागा भागा किसके पास जाएगा? क्लोरोफॉर्म के पास, और कहेगा तुम्हारे पास अगर कोई अम्ल चीज है तो वो हमें दे दो। तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसे? क्लोरोफॉर्म का आप ऐसे लिखते हो HCCl और Cl। ठीक है, आप सब जानते हैं जो हैलोजन होते हैं ना, ये जो हैलोजन होते हैं, इन हैलोजन का क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर इनका माइनस आई इफेक्ट है तो ये कार्बन से ये हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कार्बन तांडव करने लग जाएगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी होगी। अब कार्बन सारा गुस्सा किस में निकालेगा? हाइड्रोजन पर। तो कार्बन किससे कार्बन कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। अब ये H कहेगा एक ही तो इलेक्ट्रॉन है वो तू खींच रहा है, ले ले। इसको आएगा गुस्सा, अपने ऊपर लाएगा प्लस, कार्बन पे लाएगा माइनस, और इस कहेगा मैं तो OH माइनस के साथ पानी के रूप में निकल जाऊंगा। अरे यस नो, तो यहां से क्या होगा? क्या बन गया अभी? CCl3 माइनस। क्या बच गया? CCl3 माइनस। कहने का मतलब ये है, देखिए इस बॉन्ड में ये वाला जो बॉन्ड है ना, ध्यान से देखना, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो किसका है? कार्बन का है, और एक किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा। तो इस कार्बन के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन है और एक किसका? मान लो मेरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने नेगेटिव से दिखा दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो क्या बन गया अभी? CCl3 माइनस बन गया। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति आपको किससे? इलेक्ट्रॉन स्नेही किससे मिलेगा आपको? मैंने क्या बताया? क्लोरोफॉर्म और KOH की कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो KOH तो क्या? क्षार है, क्षार का काम क्या होता है? OH माइनस साइन देना। अब ये OH माइनस साइन भागा भागा किसके पास जाएगा? क्लोरोफॉर्म के पास, कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई अम्लीय चीज है, अगर कोई एसिडिक चीज है तो हमें दे दो, हम क्षार है, हम अम्ल को लेने आए हैं। तो ये OH माइनस किससे निकालेगा? H प्लस को। प्लस में तो क्या निकल जाएगा? प्लस में तो क्या निकल जाएगा? H2O, और पीछे क्या बच जाएगा? CCl3 माइनस। इस कार्बन के पास दो, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये किसका? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब आप सब जानते हो, अब आप सब जानते हो कि भाई इस कार्बन के पास तीन चीज आ गई ना, ये क्या है? CCl3 माइनस है। तो देखिए Cl, ठीक है, Cl और Cl, ठीक, और यहाँ पे क्या है? माइनस, या फिर इसको ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि कार्बन है ना, कार्बन ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है। कार्बन को अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। क्या आपको पता है जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं ना, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्थायी होता है। और ये हैलोजन होते हैं, ये हैलोजन है ना बेटा, ये हैलोजन क्या होता है? अवशिष्ट समूह होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं। ये हमेशा विक्रिया में बाहर निकलने को तैयार है, हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं क्योंकि इनका माइनस इफेक्ट होता है। अब ये कार्बन कहेगा कि यार एक काम कर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मत खींच, ले तेरे को मैं देता हूं ये इलेक्ट्रॉन लेके फुल, और Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जा। तो यहां से क्या होगा? ये कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज तो बर्दाश्त करेगा नहीं, तो अपना नेगेटिव चार्ज किसको देगा? Cl को। कहेगा Cl माइनस के रूप में निकल जा, पंडा छोड़ यहां से। तो यहां से क्या निकल जाएगा? Cl माइनस, और क्या बच जाएगा? CCl2। देखो CCl2, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का, और एक किसका है? हाइड्रोजन का। ये जो CCl2 बना है ना, ये राइमर टिमान अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये जो CCl2 बना है ना, ये राइमर टिमान अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो सबसे पहले तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइमर टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है। राइमर टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? CCl2। इसका नाम होता है डाई क्लोरो
डाइक्लोरोकार्बन। और ये क्या अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये मत सोचना कि लोन पेयर है तो नाभिक नहीं, ना ना ना। इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन, देखिए इसको CCl2 अगर आप ध्यान से देखो ऐसे ही है CCl2, ठीक है। तो इस कार्बन के चारों ओर दो, दो चार और दो छह, इस कार्बन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी इसको इलेक्ट्रॉन से क्या है? प्रेम है, इसलिए ये जो CCl2 क्या है? इलेक्ट्रॉन से नहीं है। और आपको याद कर लेना है, आपको याद कर लेना है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो कौन होता है? CCl2 होता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। तो फर्स्ट स्टेप तो शायद आपके समझ में आ गई होगी। अरे यस कि नो? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब देखिए अपन सेकेंड स्टेप देखते हैं। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो सेकेंड स्टेप होती है, जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है एरिनियम आयन का बनना। क्या होती है? एरिनियम आयन का बनना। आपने पढ़ा होगा एरिनियम आयन का बनना। चलो अब एरिनियम आयन कैसे बनता है आप सब जानते हो। इलेक्ट्रॉन नहीं तो आपको मिल ही गया। बताओ राइमर-टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं कौन होता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन से क्या है? प्रेम है, इलेक्ट्रॉन की तलाश में है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या होती है? एरिनियम आयन का बनना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसके पास जाएगा? फिनोल के पास। लेकिन फिनोल तो इसको मिलेगा नहीं, फिनोल तो इसको मिलेगा नहीं। अरे मूर्खों, आप अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कर रहे हो, आप अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कर रहे हो, तो आपके पास जो फिनोल होगा ना, चूंकि आप अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कर रहे हो, चूंकि आप अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कर रहे हो, तो आपके पास जो फिनोल होगा ना, वो फिनोल चूंकि अम्लीय प्रकृति का होता है और क्षार के साथ, चूंकि ये क्या है? अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। अम्ल ने क्षार को देखा, क्षार ने अम्ल को देखा, हो गया अम्ल क्षार। यानी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या होगा? यहां से क्या जाएगा? H और यहां से क्या जाएगा? OH, ठीक है। तो माइनस में तो क्या हो जाएगा? H2O और क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा अभी? सोडियम फिनोक्साइड आयन, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या अभी? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। देखिए सेकंड स्टेप क्या होती है? एरिनियम आयन का बनना। अब इलेक्ट्रॉन नहीं किसके पास जाएगा? फिनोल के पास। अब फिनोल तो उसको मिलेगा नहीं, चूंकि अब अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो आपका जो फिनोल है वो किस में चेंज हो गया? सोडियम फिनोक्साइड आयन में चेंज हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा वो फिनोल के पास थोड़ा आएगा, क्योंकि फिनोल तो सोडियम फिनोक्साइड आयन में चेंज हो गया, तो किसके पास आएगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन के पास आएगा। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कौन है? CCl2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप सब जानते हो, देखिए इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप जानते हो कि सोडियम फिनोक्साइड में क्या होता है? अनुनाद होता है। आप सब जानते हो कि फिनोक्साइड आयन में क्या होता है? अनुनाद होता है। और अनुनाद के कारण जो नेगेटिव चार्ज आता है वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे आता है। यानी फिनोक्साइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पे अधिक होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो ऑर्थो पे टेक करेगा या पैरा पे टेक करेगा, या फिर आप डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हो ना सर कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इस O के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं को इस O से ही जोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सब जानते हो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव स्टेबल होता है, स्थायी होता है। यस कि नो? लेकिन जैसे ही आप अनुनाद कराओगे तो ये नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा? कार्बन के ऊपर। नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा? कार्बन के ऊपर जाएगा। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है? अस्थायी होता है। तो जैसे ही देखिए मैंने क्या बताया, सेकेंड स्टेप क्या है? एरिनियम आयन का बनना है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो किसके पास जाएगा? फिनोल के पास। फिनोल तो मिलेगा नहीं, इसको क्या मिलेगा? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण आपको पता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। ये ऑर्थो पर ही अटैक करेगा, यहां पर पैरा पर अटैक करने के चांस कम है। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अनुनाद कराओगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा। और ऑर्थो पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा कौन अटैक कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। तो क्या बनेगा अभी देखना, क्या बनेगा? ये देखिए
ये बॉन्ड ऐसा कैसा, ये बॉन्ड भी ऐसा कैसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई। और बगल में लिखो तो लिख देना Na प्लस, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड बन जाएगा भाई। ये कार्बन, इस कार्बन पे नेगेटिव है ना, ये इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव है। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को। यहाँ पे क्या बन जाएगा CCl2, क्या बन जाएगा CCl2। और इसके ऊपर एक क्या है, लोन पे, या ऐसे मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक। लेकिन यहां पर क्या हुआ, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी खुश हो गया, सही बात, आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी खुश हो गया, ये वाला कार्बन भी खुश हो गया क्योंकि इसके ऊपर से नेगेटिव चला गया। लेकिन इन दोनों की खुशी के चक्कर में आपने किसी के साथ नाइंसाफी कर दी। पहले देखिए फिनोक्साइड आयन में क्या थी, बेंजीन थी, वो एक एरोमेटिक यौगिक है। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाटे करवा के ये मध्यवर्ती बनाया, ये मध्यवर्ती बनाया, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि इसमें देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसमें देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा, ये क्या, नॉन एरोमेटिक। ये यौगिक क्या था, एरोमेटिक था। अब एरोमेटिक यौगिक जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया, नॉन एरोमेटिक बन गया। और बेटा एरोमेटिक यौगिक है ना, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो अब ये यौगिक वापस क्या बनना चाहेगा, एरोमेटिक बनना चाहेगा। अब एरोमेटिक बनने के लिए क्या होगा, आपने एक चीज पे तो ध्यान दिया ही नहीं, इस कार्बन के पास एक H भी तो है, इस कार्बन के पास एक H भी तो है। और इस बॉन्ड के यदि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, यदि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहां चले जाएंगे। और यस की नो, अब ये हाइड्रोजन किसके रूप में हो जाएगा, H+ के रूप में कहेगा। मैं कहा जाऊं तो कार्बन माइनस कहेगा आजा, कि इसको अपने पास बुला लेगा। और क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, देखिए ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ठीक है। वापस क्या बन गया, एरोमेटिक सोडियम फिनोक्साइड आयन, और यहां पर होगा CHCl, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। अरे क्या हो गया, CHCl2, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए आपका जो एरिनियम आयन है ना, वो यहां पर बन चुका है, ये क्या है, एरिनियम आयन। तो आपकी जो सेकेंड स्टेप है वो तो इतनी है। इसके बाद में तो बेटा ये यहां से ये मान लो कि आपकी थर्ड स्टेप स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता है थर्ड स्टेप क्या होती है, विप्रोटोनीकरण, H+ का निकलना, विप्रोटोनीकरण यानी कि H+ का निकलना। अब जैसे ही H+ निकला, जैसे ही H+ निकला, उस H+ को इस कार्बन ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड स्टेप हो गई विप्रोटोनीकरण। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया का ये क्या बन गया, मध्यवर्ती, ठीक है। ध्यान रखिए ये राइमर-टिमान अभिक्रिया का मध्यवर्ती है। तो दो चीज आप जरूर याद करें, राइमर-टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो कौन है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, और मध्यवर्ती कौन है, सोडियम फिनोक्साइड आयन CHCl2, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जो KOH आपने KOH लिया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप K+ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लगा दो, K+ लगा दो, ठीक है। ये पोटेशियम फिनोक्साइड आयन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने KOH के 4 मॉलिक्यूल काम में लिए थे, तो 2 तो काम में आए गए, 2 और बचे हैं, वो 2 KOH यहां पर आप काम में ले लो। जैसे 2 KOH काम में लोगे, तो यहां से 2 K और यहां से 2 Cl माइनस 2 KCl, और क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन, क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। यहां पर आ जाएगा CHOH OH। आप जानते हो एक ही कार्बन पे 2 H, क्या एक मयान में 2 तलवार रह सकती, नहीं। तो एक ही कार्बन पे 2 H कभी नहीं टिक सकते। तो यहां से हमेशा क्या बाहर निकलता है, पानी। और जैसे यहां से आप पानी बाहर निकालोगे, तो क्या बन जाएगा भाई, फिनोक्साइड आयन है भी आपके पास, क्या है, फिनोक्साइड आयन है आपके पास, ठीक है। और यहां पर क्या जाएगा, CHO, ठीक है। क्या सैलिसाइलेट बन गया, क्या नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट में इसका क्या करना पड़ेगा, अम्लीकरण। क्या करना पड़ेगा, अम्लीकरण। आपको भी अम्ल ले लो, HC ले लो, H+Cl माइनस, तो यहां से K+Cl माइनस, मान लो KCl तो क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा, फिनोल, क्या हो जाएगा भाई, फिनोल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CHO, ये क्या बन गया आपका, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये राइमर-टिमान अभिक्रिया क्या थी, मैकेनिज्म थी। इसमें 2 चीज आपको याद करनी है कि राइमर-टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है,
राइमर टिमान अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो तो है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, और जो मध्यवर्ती होता है, जो मध्यवर्ती होता है वो क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन, या आपने क्यों लिया तो पोटेशियम फिनोक्साइड आयन, ठीक है, पोटेशियम फिनोक्साइड आयन, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CHCl। ये दो बातें आप याद रखें। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको एक ही नेम रिएक्शन समझाई है, और वो है राइमर टिमान अभिक्रिया। हालांकि एक बात आप जानते हो, देखिए बेटा, राइमर टिमान अभिक्रिया को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक तो राइमर टिमान फॉर्मिलीकरण, एक राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। अगर क्लोरोफॉर्म लेते हो आप तो फॉर्मिलीकरण, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो तो कार्बोक्सिलीकरण। यस कि नो? अगर क्लोरोफॉर्म लोगे तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होगा, CCl4 लोगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। वो बातें मैंने आपको क्लास में बता रखी है। थैंक यू वेरी मच।